हेलो नमस्कार दर्शकों, मैं सचिन यादव चुनाव पे चर्चा इस खास प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश का सबसे प्रमुख शहर और उत्तर भारत का एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र कानपुर वैसे तो कपड़ा और चमड़ा उद्योग के लिए जाना जाता है, लेकिन इस शहर की पहचान मिजाजी भी रही है। लेकिन लॉटरी बंद हुई है जब से इस शहर में सट्टा बाजार काफी तेजी से फैला है। तो दर्शकों, आप समझ तो गए ही होंगे कि आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कानपुर सट्टा बाजार की। तो चलिए आज इस चुनाव पे चर्चा प्रोग्राम में जानते हैं कि फलोदी सट्टा बाजार जो बीजेपी को 165 सीटों पर सिमटता हुआ दिखा रहा है और इंडिया गठबंधन को 346 सीटें देता हुआ बता रहा है। तो समस्त प्रकार की चर्चा आज इस वीडियो में हम राज्यवार क्रम में करते हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं कि ये जो कानपुर का फलोदी सट्टा बाजार है वो किस राज्य की कौन सी लोकसभा सीट से कौन सी पार्टी को जिता रहा है। तो जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो कानपुर का सट्टा बाजार है वो किस राज्य की कौन सी लोकसभा सीट से कौन सी पार्टी को विजय बता रहा है। तो हमेशा की तरह हमारे साथ चुनाव पे चर्चा करने के लिए सर पुरुषोत्तम शर्मा जी यहाँ मौजूद हैं। तो चलिए इनसे हाल जानते हैं कानपुर के सट्टा बाजार का। तो दर्शकों, आज का इंट्रो सचिन जी ने काफ़ी मिजाजी दिया, आपको हंसते हुए बताया कि कानपुर की कुछ खासियतें बताई आपको शुरू में, और उसके बाद बताया कि कैसे लॉटरी सिस्टम जब से बंद हुआ है वहाँ पर सट्टा बाजार काफ़ी तेज़ी पकड़ा है। अभी तक हमने फलोदी सट्टा बाजार की सीक्रेट रिपोर्ट से लेकर और फलोदी सट्टा बाजार की जो मीडिया में रिपोर्ट चल रही हैं वो वीडियो आपको बनाकर बताई हैं। राजस्थान पे भी हमने फलोदी सट्टा बाजार के आधार पर वीडियो बनाई, मध्य प्रदेश के आधार पर बनाई, उत्तर प्रदेश के लिए फलोदी सट्टा बाजार के आधार पर वीडियो बनाई। हमने मुंबई सट्टा बाजार की भी आपको वीडियो बनाकर बताया कि वहाँ पर क्या स्थिति चल रही है। आज का वीडियो इसी लीग में कानपुर सट्टा बाजार में क्या स्थिति चल रही है ये बताएंगे, और कैसे कानपुर का सट्टा बाजार इंडिया गठबंधन को 346 सीटें दे रहा है और बीजेपी को 165 सीटों पर सिमटते हुए बता रहा है। तो चलिए विस्तार से चर्चा करते हैं राज्यवार। सबसे पहले अगर मैं राज्य की बात करूं तो वो है पंजाब। तो पंजाब राज्य की बात की जाए तो पंजाब राज्य में 13 लोकसभा सीटें आती हैं और ये सट्टा बाजार कह रहा है कि इस बार 13 की 13 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही हैं और बीजेपी का वहाँ पर खाता भी नहीं खुल पा रहा है। यानी कि इसमें आम आदमी पार्टी की भी सीटें इन्वॉल्व हैं, आम आदमी प्लस कांग्रेस। इसमें अकाली दल और बीजेपी को कोई भी सीट देता हुआ ये समीकरण नहीं दिखा रहा है। तो दर्शकों, जैसा सर ने आपको कानपुर के फलोदी सट्टा बाजार के आधार पर पंजाब प्रदेश का हाल आपके साथ साझा किया, इसके बाद मैं चलना चाहूँगा सर इससे अगले राज्य के ऊपर और जानना चाहूँगा आपसे राजस्थान को लेकर हाल कि इस कानपुर सट्टा बाजार के आधार पर राजस्थान में कितनी सीटें इंडिया गठबंधन और बीजेपी को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। देखो, कानपुर सट्टा बाजार के आधार पर अगर राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में 25 लोकसभा सीटें हैं और 25 सीटों में से कानपुर का सट्टा बाजार इंडिया गठबंधन के खाते में 12 सीटें जाता हुआ बता रहा है। वहीं अगर बीजेपी या एनडीए गठबंधन की बात की जाए 13 सीटों को बीजेपी के खाते में जाता हुआ बता रहा है। वहां पर अगर राजस्थान की बात की जाए तो वहां पर कोई एनडीए गठबंधन नहीं है, वहां पर बीजेपी ही चुनाव लड़ रही है सभी 25 की 25 सीटों पर। यानी कि ये 13 सीटें 25 में से बीजेपी के खाते में जा रही हैं और 12 सीटें आपके इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही हैं। तो दर्शकों, इस राजस्थान को लेकर सर ने आपको कानपुर फलोदी सट्टा बाजार के आधार पर बताया कि किस प्रकार से यहाँ पे सीटों का नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ रहा है। इसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेट छत्तीसगढ़ के बारे में सर आपसे पूछना चाहूँगा कि इसको लेकर किस प्रकार का माहौल जो है ये कानपुर का सट्टा बाजार दिखा रहा है। देखिए, अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें आती हैं और कानपुर का सट्टा बाजार ये कह रहा है इस बार छत्तीसगढ़ में 9 सीटें इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है और सिर्फ 2 सीटें बीजेपी के खाते में आने जा रही हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ के लिए मैं एक डिस्क्लेमर आपको दूं कि छत्तीसगढ़ के आंकड़े मुझे कुछ सही नहीं लग रहे हैं। मैं अपनी राय से अगर आपको बताना चाहूँ कि छत्तीसगढ़ में मुझे ऐसा लगता है कि इस बार समीकरण कुछ अलग होंगे। वो उसके लिए हमने वीडियो बनाया है, आप वो वीडियो जाके चेक कर सकते हैं। अगर अभी इसके आधार पर बात की जाए तो इस पे ये कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में 9 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में आ रही हैं और 2 सीटें आपके बीजेपी के खाते में जा रही हैं। तो दर्शकों, जैसा सर ने आपको छत्तीसगढ़ की लोकसभा सीटों को लेकर बताया कि किस प्रकार से कानपुर का सट्टा बाजार कौन सी सीटें किस पार्टी के खाते में जाती हुई बता रहा है, साथ ही ये भी बताया कि कहाँ पे इन सीटों में त्रुटि हमें इस सट्टा बाजार के आधार पर दिखाई दे रही है। और हमारी राय के लिए सर ने आपको बताया कि इन सीटों में हमें मार्जिन ऑफ एरर्स देखने को मिल सकता है। इसके बाद सर मैं नेक्स्ट स्टेट बिहार पे चलना चाहूँगा और आपसे पूछना चाहूँगा इसका हाल कि ये जो कानपुर का सट्टा बाजार है बिहार में कितनी सीटें बता रहा है कि कौन सी पार्टी में जा सकती है।
देखो, बिहार की बात की जाए तो बिहार में अगर 40 लोकसभा सीटें हैं और 40 लोकसभा सीटों में से ये बाज़ार ये कह रहा है कि इस बार 29 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है और सिर्फ 11 सीटें एनडीए गठबंधन या बीजेपी वहाँ पर जीत पाएगी। जो इसके लिए भी मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पर भी ऐसा लगता है कि बीजेपी का आंकड़ा या एनडीए गठबंधन का आंकड़ा कुछ आगे होगा और इस बार समीकरण कहीं 50-50 पर रुकने वाला है। ये समीकरण मुझे लगता है कि यहाँ पर इसका कानपुर सट्टा बाजार का गलत हो सकता है। तो दर्शकों, कानपुर सट्टा बाजार का जो हाल है बिहार की सीटों को लेकर वो हमने बताया और सर ने बताया, इसमें भी बताया आपको कि इसमें मार्जिन ऑफ एरर्स दिखाई पड़ता है कि ये सट्टा बाजार यहाँ पे थोड़ा गलत हो सकता है, लेकिन हमारा काम है आपको सही रिपोर्ट से अवगत कराना, इसलिए हमने उसके साथ साथ जो त्रुटि दिखाई दे रही है उसका भी आपको सर ने हाल बता दिया। इसके बाद सर मैं चलना चाहूँगा यहाँ पे इससे अगले स्टेट कर्नाटका पे और जानना चाहूँगा कि कर्नाटका में ये जो कानपुर का सट्टा बाजार है इसका क्या कहना है। देखो, कर्नाटका की बात की जाए तो यहाँ पर 28 लोकसभा सीटें हैं और मैंने काफ़ी वीडियो में चर्चा भी कर ली है। दर्शकों को जो रेगुलर वीडियो देख रहे हैं वो इस बात से अवगत हो चुके होंगे। कर्नाटक में बीजेपी पिछले अगर 2019 की बात की जाए तो बहुत अच्छा परफॉर्म करी थी। कर्नाटक का अगर बात की जाए तो बीजेपी ने यहाँ पर 28 में से 25 सीटें जीती थी, लेकिन अब समीकरण वहाँ पर बदल चुके हैं। जैसे वहाँ पर अभी कांग्रेस की गवर्नमेंट है और साथ ही प्रज्वल रमन्ना का जो मामला सामने आया उसके बाद सारे समीकरण वहाँ पर बदल गए हैं। लगातार ये रिपोर्ट जितनी भी आ रही है उनमें ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर बीजेपी को बड़ा नुकसान होने जा रहा है। कुछ लोग बता रहे हैं कि बीजेपी 5 से 8 के बीच में सिमटने वाली है, लेकिन कानपुर का सट्टा बाजार कह रहा है कि बीजेपी को इस बार सिर्फ 3 सीटें वहाँ पर मिलने जा रही हैं। यानी कि जो बीजेपी पिछले बार कर्नाटक में 25 सीटों पर काबिज थी वो इस बार सिर्फ 3 सीटों पर सिमटती हुई दिख रही है। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन 25 सीटों के साथ कर्नाटक में लीड करते हुए दिख रहा है। तो दर्शकों, कानपुर के सट्टा बाजार के आधार पर जो कर्नाटक की लोकसभा सीटों को लेकर जो हाल दिखाई दे रहा है वो सर ने आपके साथ साझा किया। इसके बाद सर मैं चलना चाहूँगा आंध्र प्रदेश पे, और आंध्र प्रदेश की लोकसभा सीटों को लेकर क्या हाल जो है कानपुर का सट्टा बाजार दिखाई दे रहा है, तो इसके ऊपर जो है किस प्रकार की रिपोर्ट सामने आई है। देखिए सचिन जी, आपने जैसा आंध्र प्रदेश के बारे में सवाल किया तो आंध्र प्रदेश के बारे में आपको बता दूं कि वहाँ पर 25 लोकसभा सीटें आती हैं और ये समीकरण कह रहे हैं कि इस बार 2 सीटें इंडिया गठबंधन जीत सकता है और 3 सीटें आपके बीजेपी या एनडीए गठबंधन के खाते में जाने वाली हैं। अब देखिए, यहाँ पर आप समीकरण की बात करें तो सिर्फ 5 सीटें होती हैं और 25 सीटें वहाँ पर हैं, तो 20 सीटें बच गई। 20 सीटें ये अदर के खाते में जाता हुआ बता रहा है। पिछले कुछ वीडियो में दर्शकों की लगातार हमसे शिकायत आ रही थी कि आपने आंध्र प्रदेश में वाईएसआर की सीटों को इंडिया गठबंधन में जोड़कर बता दिया है, लेकिन हम अपनी त्रुटि सही करते हुए आपको बताते हैं कि इस कानपुर सट्टा बाजार के आधार पर 18 से 20 सीटें वाईएसआर जीत सकता है आंध्र प्रदेश में। और अगर हमारे समीकरण की हम बात करें, हमारा समीकरण क्या कह रहा है, तो वाईएसआर इस बार 15 से 18 सीटों पर काबिज हो सकता है वहाँ पर। तो दर्शकों, जैसा आपने हमें सही ध्यान दुआया, हमने हमारी त्रुटि के लिए आपसे क्षमा मांगते हैं और हमने हमारी त्रुटि सही कर ली है। तो दर्शकों, जैसा सर ने आपको आंध्र प्रदेश की सीटों को लेकर जो हाल बताया, वहाँ की जो लोकल पार्टी है वाईएसआर, उसकी सीटों के अंदर कुछ आने वाली वीडियो में हमने चर्चा नहीं की थी, उसको भी सुधार लिया है। इसके बाद सर मैं चर्चा करना चाहूँगा यहाँ पे अगले प्रदेश की, और अगला प्रदेश की अगर बात की जाए तो मैं बात कर रहा हूँ सर यहाँ गुजरात राज्य की। तो कानपुर का सट्टा बाजार गुजरात की सीटों को लेकर किस प्रकार का माहौल बीजेपी या इंडिया गठबंधन की सीटों में दिखा पा रहा है। देखिए सचिन जी, जैसे आपने गुजरात के लिए सवाल किया तो गुजरात बीजेपी का गढ़ है और गढ़ में इस बार लग रहा है कि सेंध लगने जा रही है। जितनी भी रिपोर्ट्स हमारे सामने आई उनमें सब में लग रहा है कि ये सेंध तो पक्का लगने वाली है। अब ये सेंध कितनी लगेगी वो अलग अलग आंकड़े अलग अलग रिपोर्टों के हैं। अब सेंध इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है क्योंकि उस राज्य से प्रधानमंत्री हों या फिर गृह मंत्री जी आते हैं। अगर वहाँ पर सेंध लगती है, ये बीजेपी की छवि के लिए भी बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि जो उनके मुख्य फेस हैं उनके राज्य से अगर सीटों में कटौती होती है तो मतलब ये बहुत बड़ा बीजेपी के लिए झटका होने जा रहा है। अगर कानपुर सट्टा बाजार के आधार पर गुजरात की सीटों की बात की जाए तो वहाँ पर 26 लोकसभा सीटें हैं और बीजेपी 26 की 26 जीतती आ रही है 2019 या 2014 की बात करें तो। लेकिन इस बार समीकरण बदल गए हैं और कानपुर का सट्टा बाजार कह रहा है कि इस बार 7 सीटें
इंडिया गठबंधन वहाँ पर निकालता हुआ दिख रहा है और 19 सीटें बीजेपी के खाते में जाने जा रही है। तो दर्शकों, जैसा सर ने आपको बताया कि गुजरात में किस प्रकार का माहौल कानपुर का सट्टा बाजार दिखा रहा है और इंडिया गठबंधन की कहीं ना कहीं 9 से 10 सीटों की बढ़त इस बार दिखा रहा है। तो सर, जैसा आपने यहाँ दर्शकों के साथ साझा किया कि 26 की 26 सीटें 2014 और 19 में गुजरात ने दी थी मोदी जी को। इसके बाद सर मैं इसी से जुड़े एक अगले प्रदेश की बात करना चाहूँगा। उसने भी अपनी सभी लोकसभा सीटें जो है वो प्रधानमंत्री जी मोदी जी को देने का काम किया था। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ सर हरियाणा राज्य की। तो हरियाणा में इस बार ये कानपुर का सट्टा बाजार क्या माहौल यहाँ के सीटों को लेकर बता रहा है? देखिए सचिन जी, आपने इंट्रो में ही बता दिया अपने दर्शकों को कि देखिए हरियाणा भी एक ऐसा राज्य है जहाँ पर 10 लोकसभा सीटें आती हैं और 10 की 10 सीटें, चाहे वो 2014 की बात हो चाहे 2019 की बात हो, हरियाणा प्रधानमंत्री मोदी जी की झोली में डालता आया है। लेकिन गुजरात में जैसे समीकरण बदले हैं, हरियाणा में इससे बहुत ज़्यादा समीकरण बदल चुके हैं। हरियाणा में तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस की एक लहर चल रही है और उस लहर में लगता है कि बीजेपी इस बार बह जाने वाली है। ऐसा ही कुछ कानपुर का सट्टा बाजार भी कह रहा है। कानपुर का सट्टा बाजार बता रहा है, जैसे हमने बता दिया कि वहाँ पर 10 लोकसभा सीटें हैं, 10 लोकसभा सीटों में से 8 सीटें इंडिया गठबंधन जीतता हुआ बता रहा है और वहीं 2 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही है। तो जैसा सर आपने हरियाणा को लेकर जो हाल है वो बताया दर्शकों को और बताया कि किस प्रकार से ये जो कानपुर का सट्टा बाजार है बहुत बड़ा बदलाव यहाँ की सीटों को लेकर दिखा रहा है। इसके बाद सर मैं नेक्स्ट प्रदेश पे चलना चाहूँगा और जानना चाहूँगा आपसे केरला को लेकर हाल, कि केरला में किस प्रकार का माहौल ये सट्टा बाजार दिखा पा रहा है। देखो, केरला में 20 लोकसभा सीटें आती हैं और 20 की 20 सीटें ऐसा लग रहा है कि इस बार इंडिया गठबंधन के खाते में आराम से जा रही हैं। इसमें कोई अगर मगर नहीं है। जितनी भी रिपोर्ट्स आई, मैं हर वीडियो में आपको बता रहा हूँ, लगातार रिपोर्ट्स यही कह रही हैं कि वहाँ पर बीजेपी का खाता नहीं खुलने जा रहा है और 20 की 20 सीटें सीधी सीधी इंडिया गठबंधन जीत रहा है। 20 लोकसभा सीटें आती हैं, 20 सीटें इंडिया गठबंधन खाते में जा रही हैं, बीजेपी के खाते में 0 सीट आ रही है। तो दर्शकों, केरला का लेकर जो हाल है वो सर ने आपके साथ साझा किया। इसके बाद सर मैं चलना चाहूँगा यहाँ मध्य प्रदेश पे और मध्य प्रदेश का हाल जो है आपसे पूछना चाहूँगा कि जो कानपुर का सट्टा बाजार है वो किस प्रकार का माहौल यहाँ की सीटों को लेकर दिखा रहा है। देखो, मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें आती हैं और बीजेपी 2014 की बात करें तो 27 सीटें जीतने में कामयाब रही थी और अगर 2019 की बात करें तो 28 सीटों को जीतने में यहाँ पर कामयाब रही थी। लेकिन इस बार मध्य प्रदेश में भी कुछ समीकरण बदल गए हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि कांग्रेस की जो चुनावी अभियान है मध्य प्रदेश में इस बार काफ़ी ऐसा नहीं लगा कि बहुत मजबूती से उन्होंने चुनाव लड़ा हो। एक रैली राहुल गांधी जी की हुई थी और अन्य कोई बड़े नेताओं को वहाँ पर कुछ बड़ी रैलियाँ नहीं हो पाई, जिसकी वजह से कांग्रेस इतनी मजबूत वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं दिखाई देती है। लेकिन कानपुर का सट्टा बाजार ये कह रहा है कि वहाँ पर जैसे 29 लोकसभा सीटें हैं, 29 लोकसभा सीटों में से 10 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है और 19 सीटें बीजेपी या एनडीए गठबंधन वहाँ पर जीतता हुआ दिख रहा है। लेकिन आपको मैं यहाँ पर डिस्क्लेमर दे दूँ, जहाँ पर मेरे को आंकड़े गलत लगेंगे मैं आपको डिस्क्लेमर देता जा रहा हूँ। जैसा मैंने आपके मध्य प्रदेश के आंकड़ों की शुरुआत में भी बताया, इस बार कांग्रेस ने वहाँ पर इतने मजबूती से चुनाव नहीं लड़ा जितने मजबूती से उसको लड़ना चाहिए, या फिर पूरे देश में कांग्रेस मजबूती से जो चुनाव लड़ रही है। तो यहाँ पर कांग्रेस का घाटा और भी ज़्यादा हो सकता है और बीजेपी पिछली बार वाली परफॉर्मेंस भी दोहरा सकती है। तो दर्शकों, सर ने आपको मध्य प्रदेश को लेकर हाल बताया, यहाँ की जो सीटें हैं उनका आकलन बताया, बीजेपी को कितनी, इंडिया गठबंधन को, साथ ही इनका जो कारण है वो भी आपको बताया कि किस कारण की वजह से यहाँ पर इंडिया गठबंधन इतनी मजबूती से खड़ा हुआ नहीं दिखाई दे रहा, और साथ ही इस स्टेट को लेकर ये भी बताया कि यहाँ पे बीजेपी की सीटें और भी बढ़ सकती हैं या घट सकती हैं। लेकिन हमारा काम क्या है कि जो रिपोर्ट सामने आई है कानपुर सट्टा बाजार की वो आपके सामने प्रस्तुत करना, और वो हम कर भी रहे हैं। लेकिन जहाँ पे सर को त्रुटि लग रही है जिन लोकसभा सीटों को लेकर, साथ ही उनकी त्रुटि भी आपके साथ साझा की जा रही है। इसके बाद सर मैं चलना चाहूँगा आसाम की लोकसभा सीटों पर, और आसाम में किस प्रकार का माहौल इस बार ये कानपुर का सट्टा बाजार दिखा रहा है। देखिए, आसाम की अगर बात की जाए तो आसाम में 14 लोकसभा सीटें आती हैं और 14 लोकसभा सीटों में से कानपुर का सट्टा बाजार 8 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में डाल रहा है और 6 सीटें आपके बीजेपी या एनडीए गठबंधन को जीतता हुआ बता रहा है। ऐसे ही कुछ समीकरण लगातार हर रिपोर्ट्स में आ रहे हैं। कुछ में 1 सीट बीजेपी की तरफ अधिक है या 2 सीटें बीजेपी की तरफ अधिक है, कुछ में इंडिया गठबंधन की तरफ है। आंकड़े ये कौन से सटीक होंगे ये तो 4 जून को ही डिसाइड होगा, लेकिन यहाँ पर हमारा कोई डिस्क्लेमर नहीं है, ये आंकड़े सही भी हो सकते हैं।
तो दर्शकों, जैसा सर ने आपको असम की सीटों को लेकर हाल बताया, इसके बाद सर मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पे उड़ीसा राज्य की, और उड़ीसा में किस प्रकार का माहौल ये कानपुर का सट्टा बाजार दिखा रहा है यहाँ की लोकसभा सीटों को लेकर। देखिए दर्शकों, उड़ीसा दूसरा राज्य है जहां पर हमसे एक गलती हुई थी और हमने बताना आपको भूल गए थे कि वहां की जो बीजेडी पार्टी है वो कितनी सीटें वहां पर लेके आ रही हैं, और उसको भी हमने इंडिया गठबंधन में जोड़ दिया था। लेकिन आज हम आपको यहां पर भी पूरा चुनावी समीकरण बताने जा रहे हैं। पहले कानपुर सट्टा बाजार के आधार पर बात कर लेते हैं। उड़ीसा की बात की जाए तो वहां पर 21 लोकसभा सीटें आती हैं और 21 सीटों में से 5 इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही हैं और 9 सीटें आपके बीजेपी वहां पर जीतते हुए कानपुर का सट्टा बाजार बता रहा है। अब बाकी की सीटें बची आपकी 7 सीटें अदर्स के खाते में कानपुर का सट्टा बाजार डाल रहा है, यानी कि ये सीटें बीजेडी के खाते में जा रही हैं। इसी के साथ अगर मैं हमारा समीकरण बताऊं तो हमारा समीकरण ये कहता है कि 21 सीटों में से करीब करीब 10 सीटें बीजेडी वहां पर जीतेगी, बाकी की 11 सीटें इंडिया गठबंधन और बीजेपी में बंटवारा होगा। ये बराबर का बंटवारा हो सकता है या 1-2 सीटें ऊपर नीचे हो सकती हैं। तो दर्शकों, सर ने जैसा उड़ीसा का जो हाल था वो आपके सामने साझा किया, साथ वहाँ की जो लोकल दल पार्टी हैं उनका हाल भी आपके साथ साझा किया। इसके बाद सर मैं चलना चाहूँगा यहाँ पे इसी से जुड़े राज्य झारखंड की तरफ, और जानना चाहूँगा झारखंड को लेकर ये जो कानपुर का सट्टा बाजार है वो किस प्रकार का माहौल यहाँ की सीटों को लेकर बता रहा है। देखिए सचिन जी, अगर झारखंड की बात की जाए तो झारखंड में 14 सीटें आती हैं और 14 सीटों में इंडिया गठबंधन 10 सीटें कानपुर सट्टा बाजार के आधार पर जीतता हुआ बताया जा रहा है और 4 सीटें आपके बीजेपी या एनडीए गठबंधन वहां पर जीत रहा है। लगातार मैंने वीडियो में बात की है, हेमंत सोरेन जी अभी जेल में हैं और उसका इम्पैक्ट होगा या नहीं होगा। कुछ रिपोर्ट्स बता रही है होगा, कुछ रिपोर्ट्स बता रही हैं कि बीजेपी को वहाँ पर ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन कानपुर का सट्टा बाजार ये कह रहा है कि नुकसान हो रहा है और इंडिया गठबंधन 10 सीटें वहाँ पर जीतता हुआ दिख रहा है। दर्शकों, जैसा सर ने आपको झारखंड को लेकर जो तमाम समीकरण है चुनावी वो आपको बताए, किस प्रकार से यहाँ के मुख्यमंत्री जो जेल में है उनकी बात आपको बताई, कितना नुकसान यहाँ की सीटों को लेकर होगा वो कानपुर के सट्टा बाजार के आधार पर आपको बताया। इसके बाद जैसे सर मैं बात कर लूँ अगर उत्तरी राज्यों की, तो मैं चलना चाहूँगा यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के अंदर और जानना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश में इस बार जो लोकसभा सीटें हैं उनमें किस प्रकार का माहौल ये कानपुर का सट्टा बाजार दिखा रहा है। देखो, हिमाचल प्रदेश की अगर बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा सीटें आती हैं और 4 लोकसभा सीटों में से ये कानपुर का सट्टा बाजार ये कह रहा है कि 4 की 4 बीजेपी जीतते हुए दिख रही है। इंडिया गठबंधन यहाँ पर खाता खोलता हुआ भी नहीं दिख रहा है। तो दर्शकों, मुझे ये आंकड़े बिल्कुल सही लग रहे हैं, ऐसा ही कुछ हो भी सकता है। बीजेपी वहाँ पर क्लीन स्वीप कर सकती है और इंडिया गठबंधन इस बार भी खाता ना खुले, क्योंकि इस बार भी अगर मैं बोल रहा हूँ तो इस बार भी का मतलब है कि चाहे वो फिर 2019 हो या फिर 2014 हो, बीजेपी वहाँ पर 4 की 4 सीटें जीतने में कामयाब रही है और इस बार भी कुछ ऐसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। कानपुर का सट्टा बाजार भी कुछ यही कह रहा है। तो सर, जैसा आपने हिमाचल प्रदेश को लेकर जो हाल है वो दर्शकों के साथ साझा किया, इसके बाद सर इससे अगले प्रदेश पे चलना चाहूँगा जो अपने टूरिज्म के लिए जाना जाता है, और मैं यहाँ बात कर रहा हूँ सर गोवा की, कि गोवा राज्य में ये जो कानपुर का सट्टा बाजार है यहाँ की लोकसभा सीटों को लेकर किस प्रकार का माहौल दिखा रहा है ये कानपुर का सट्टा बाजार। देखिए, अगर गोवा की बात की जाए तो वहाँ पर सिर्फ 2 लोकसभा सीटें आती हैं और 2 लोकसभा सीटों में कानपुर का सट्टा बाजार कह रहा है कि ये इंडिया गठबंधन के खाते में जाते हुए इन सीटों को बता रहा है। बीजेपी का यहाँ पर खाता नहीं खुल रहा है। जितनी भी रिपोर्ट्स आई हैं सब में ऐसे ही कुछ समीकरण हैं, तो मुझे यहाँ पर ये आंकड़े सटीक साबित होते हुए दिख रहे हैं। तो सर, अब जैसे आपने गोवा का हाल यहाँ की सीटों को लेकर बताया, और यहाँ पे जैसे गोवा पश्चिमी घाट से जुड़ा हुआ प्रदेश है, इसके बाद इसी से जुड़े हुए एक प्रदेश की यहाँ पे चर्चा कर ली जाए, और मैं यहाँ पे बात करना चाहता हूँ सर महाराष्ट्र की, जिसमें 5वें चरण के मतदान संपन्न हुए हैं। तो जो कानपुर का सट्टा बाजार है यहाँ की सीटों को लेकर क्या माहौल दिखा रहा है कि कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती है इस बार। देखो, कानपुर का सट्टा बाजार महाराष्ट्र के लिए कह रहा है कि इस बार इंडिया गठबंधन को वहाँ पर बड़ी जीत मिल सकती है। ऐसे चुनावी समीकरण भी आ रहे हैं। जब चुनाव वहाँ पर हुआ है उसके बाद लगातार चुनावी जो भी राजनीतिक जानकार हैं लगातार ये कह रहे हैं कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। जैसे वहाँ पर 48 लोकसभा सीटें आती हैं। कानपुर का सट्टा बाजार कह रहा है कि 30 सीटें इंडिया गठबंधन वहाँ पर जीतने जा रहा है और सिर्फ 18 सीटों पर एनडीए गठबंधन सिमटता हुआ दिख रहा है।
यहाँ पर मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं कि राजनीतिक जानकार अब 5वें चरण के वोट के बाद ये कह रहे हैं कि बीजेपी को यहाँ पर बहुत बड़ा डेंट लग सकता है और ये जो 18 सीटें भी बता रहे हैं कानपुर का सट्टा बाजार, वो भी मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं। बीजेपी का एनडीए गठबंधन 5 से 10 सीटों के बीच में भी वहाँ पर सिमटता हुआ दिख सकता है, जो बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा डेंट होगा महाराष्ट्र में। वैसे अगर कानपुर सट्टा बाजार को रिपीट करूं तो 30 इंडिया गठबंधन के खाते में, 18 सीटें आपके बीजेपी या एनडीए गठबंधन के खाते में ये दे रहा है। तो सर, जैसे महाराष्ट्र को लेकर जो तमाम प्रकार के माहौल, ये जो कानपुर का सट्टा बाजार है, वो आपने बताया दर्शकों को कि किस प्रकार यहाँ की सीटों का डिवाइडेशन अलग अलग पार्टियों में हो पा रहा है। इसके बाद सर मैं चलना चाहूँगा यहाँ पे तेलंगाना पे और पूछना चाहूँगा यहाँ का हाल कि कानपुर का जो सट्टा बाजार है, यहाँ की सीटों को लेकर क्या माहौल दिखा रहा है। तेलंगाना की बात की जाए तो तेलंगाना में अभी कांग्रेस की सरकार है और भारी बहुमत के साथ जीतकर आई है। रेवंत रेड्डी जी वहाँ के सीएम हैं और वो काफ़ी चर्चित हैं अपने बयानों को लेकर, जो वो मोदी सरकार पर हमलावर होते हैं। अब वहाँ के अगर समीकरण की बात की जाए कानपुर सट्टा बाजार के आधार पर, तो वहाँ पर 17 लोकसभा सीटें आती है और 17 सीटों में से 11 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाते हुए बता रहा है कानपुर का सट्टा बाजार, और सिर्फ 3 सीटों पर बीजेपी या एनडीए गठबंधन सिमटता हुआ वहाँ पर दिख रहा है। अब टोटल नंबर हुआ 14 सीटें और लोकसभा सीटें हैं 17, तो बाकी की जो सीटें बच गई यानी कि 3 सीटें वो वहाँ पर अदर के खाते में कानपुर का सट्टा बाजार जाते हुए बता रहा है। तो दर्शकों, जैसा सर ने आपको तेलंगाना की सीटों को लेकर जो हाल सामने निकल के आया था वो कानपुर सट्टा बाजार के आधार पर बताया। इसके बाद सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा अगले स्टेट का हाल, अरुणाचल प्रदेश का, कि इसमें किस प्रकार का माहौल कानपुर का सट्टा बाजार दिखा रहा है। देखिए, कानपुर सट्टा बाजार के आधार पर अरुणाचल प्रदेश की मैं अगर बात करूं तो अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ 2 सीटें आती हैं और 2 सीटों में से उन्होंने एक सीट दोनों पार्टियों में बांट दी है, यानी कि 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है और 1 सीट बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में जाती हुई ये सट्टा बाजार बता रहा है। तो दर्शकों, जैसा सर ने आपको अरुणाचल प्रदेश का जो हाल है लोकसभा सीटों को लेकर वो कानपुर के सट्टा बाजार के आधार पर बताया। इसके बाद सर मैं चलना चाहूँगा इससे अगले राज्य पे, पूछना चाहूँगा आपको पश्चिम बंगाल का हाल, कि ये जो कानपुर का सट्टा बाजार है वो पश्चिम बंगाल में किस प्रकार का माहौल यहाँ की पार्टियों को लेकर दिखा पा रहा है। देखिए सचिन जी, जैसे आपने बंगाल के लिए सवाल किया तो बंगाल को लेकर मैं आपको बता दूं कि बंगाल में 42 लोकसभा सीटें आती हैं और कानपुर का सट्टा बाजार कह रहा है कि इस बार 36 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही हैं। इंडिया गठबंधन का मतलब है कि टीएमसी प्लस कांग्रेस, टीएमसी और कांग्रेस के खाते में 36 सीटें कानपुर का सट्टा बाजार बता रहा है और सिर्फ 6 सीटों पर बीजेपी को सिमटता हुआ वहाँ पर बता रहा है, बीजेपी एनडीए गठबंधन को। यहाँ पर मैं इसमें डिस्क्लेमर ज़रूर देना चाहूँगा कि मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी राय है, हमारा ओपिनियन जो आया था उसके आधार पर, कि ऐसा बंगाल में नहीं होगा। कुछ इससे आगे आपको बीजेपी दिखेगी और दोनों पार्टियां आपस में कहीं ना कहीं टक्कर में रहेंगी। 50-50% हो सकता है, या फिर कोई पार्टी 60 हो सकती है, वो 40 हो सकती है, लेकिन इतना बड़ा बदलाव शायद नहीं देखने को मिलेगा। बीजेपी वहाँ पर काफ़ी मजबूत है, बीजेपी के काफ़ी सारे विधायक भी वहाँ पर इस बार हैं, तो वहाँ पर बीजेपी भी काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है। और फिर संदेश खाली ऐसे मुद्दे भी इस बार बीजेपी ने काफ़ी गर्म किए हैं वहाँ पर, तो उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं तो बीजेपी को होने ही वाला है। आपको क्या लगता है, कानपुर सट्टा बाजार का ये समीकरण बंगाल में सही है या गलत? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप बंगाल से वीडियो देख रहे हैं या फिर बंगाल के बारे में कुछ जानकारी रखते हो तो दर्शकों, जैसा सर ने आपको पश्चिम बंगाल को लेकर तमाम प्रकार के जो समीकरण हैं वो आपको बताए कि किस प्रकार से यहाँ पे इंडिया और टीएमसी की पार्टी आपस में अगर मिला दी जाए तो क्या समीकरण सामने निकल के आ सकते हैं कानपुर के सट्टा बाजार के आधार पर, और साथ ही ये भी बताया कि ये वीडियो अगर आप पश्चिम बंगाल से देख रहे हो और आपको ये आंकड़े सटीक लगते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, आप उसमें अपनी राय रखें। इसके बाद सर मैं चलना चाहूँगा यहाँ पे देश के सबसे बड़े राज्य जो लोकसभा सीटों के मामले में अगर बात की जाए और जनसंख्या में भी सबसे बड़ा है, तो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ सर उत्तर प्रदेश की, जिसके अंदर ये कानपुर का सट्टा बाजार खुद आता है। तो यहाँ की सीटों को लेकर ये जो कानपुर का सट्टा बाजार है वो क्या माहौल दिखा रहा है? देखो, उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें आती हैं, जो कि सबसे ज़्यादा हैं, जैसा आपने अपने इंट्रो में बताया उत्तर प्रदेश के में। और उत्तर प्रदेश में 80 सीटों में से कानपुर का सट्टा बाजार ये कह रहा है कि इंडिया गठबंधन इस बार 43 सीटें जीत सकता है।
जो कि एक चौंकाने वाले नतीजे हो सकते हैं अगर आप देखें बीजेपी के लिए। और ये बीजेपी और एनडीए गठबंधन के लिए बता रहा है कि सिर्फ 37 सीटों पर इस बार बीजेपी वहाँ पर सिमटती हुई आपको दिखाई देगी। लेकिन यहाँ पर मैं आपको इसमें भी एक डिस्क्लेमर दे दूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी कुछ इससे आगे आपको वहाँ पर दिखाई देगी और बीजेपी का नंबर 45 से 50 के बीच में या फिर उससे भी थोड़ा आगे जाएगा और इंडिया गठबंधन का नंबर थोड़ा नीचे आएगा। लेकिन कानपुर सट्टा बाजार की माने जो वहीं से आता है, कानपुर आप यूपी का ही एक शहर है, तो अगर यूपी के इस शहर की बात करें और इसके सट्टा मार्केट की बात करें तो वो ये कह रहा है कि 80 में से 43 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है और 37 सीटें आपके बीजेपी या एनडीए गठबंधन के खाते में जा रही हैं। तो दर्शकों, जैसा सर ने आपको उत्तर प्रदेश को लेकर जो तमाम प्रकार का हाल है, यहाँ क्या इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें मिल सकती है, बीजेपी के खाते में कितनी सीटें जा सकती है, साथ ही सर ने आपको डिस्क्लेमर भी दिया। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और कोट कर दूँ कि अगर आपको चुनाव का सही समीकरण, जैसे ये समीकरण की बात की जाए जिसके ऊपर आज का ये प्रोग्राम हो रहा है, ये तो कानपुर के सट्टा बाजार के आधार पर है, लेकिन इसी के साथ हमने देश भर में इंडिया या फिर यूँ कहे कि एनडीए को कितनी कितनी सीटें मिल सकती है, इसके ऊपर एक वीडियो पहले ही अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है कि देश में इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है, तो जाके वो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं। उसमें हमने तमाम स्टेटों की राज्यवार तरीके से आपको बताया है कि कितनी सीटें किस पार्टी को मिल सकती हैं, और साथ ही उसमें यह भी दावा किया था कि लगभग इसी प्रकार के समीकरण देश में देखने को मिल सकते हैं। तो सर, इसके बाद जैसे तमाम प्रकार की बातें हो गई दर्शकों के साथ, इसके बाद मैं चलना चाहूँगा सर उत्तराखंड के ऊपर, और उत्तराखंड का जो हाल है वो आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो कानपुर का सट्टा बाजार है, ये किस प्रकार का माहौल यहाँ की सीटों को लेकर दिखा रहा है। देखिए, उत्तराखंड की बात की जाए तो ये उत्तर प्रदेश से एक बना हुआ राज्य है उत्तराखंड, जहाँ पर 5 लोकसभा सीटें आती हैं और 5 लोकसभा सीटों पर कानपुर का सट्टा बाजार समीकरण बता रहा है कि 3 सीटें इस बार इंडिया गठबंधन वहाँ पर जीत सकता है और 2 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती हैं। यहाँ पर मैं एक अपना डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि मुझे ऐसा लगता है कि ये नंबर ऐसा कुछ नहीं होगा, हो सकता है कि ये नंबर कुछ उल्टा यानी कि 2 सीटें हो सकता है या 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है और बाकी 4 या 3 सीटें बीजेपी जीतने में कामयाब होगी। तो दर्शकों, ये थे उत्तराखंड के हाल जो कानपुर सट्टा बाजार के आधार पर दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद सर इससे अगले प्रदेश के ऊपर चलना चाहूँगा। और हाल के अंदर बात की जाए तो बीजेपी द्वारा तमाम मुद्दे भी इसी प्रदेश को लेकर उठाए गए थे। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ सर जम्मू एंड कश्मीर की, कि इसमें जो है कानपुर का सट्टा बाजार किस प्रकार का माहौल बीजेपी के प्रति दिखा रहा है, या फिर यूँ कहे कि इंडिया गठबंधन के खाते में कितनी सीटें जाती हुई बता रहा है। तो देखिए, जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में 6 लोकसभा सीटें आती हैं और 6 लोकसभा सीटों में से 6 की 6 ये इंडिया गठबंधन के खाते में जाता हुआ बता रहा है कानपुर का सट्टा बाजार, और बीजेपी यहाँ पर खाता खोलने में कामयाब नहीं हो रही है। अब सर, जैसे आपने जम्मू कश्मीर का हाल कानपुर सट्टा बाजार के आधार पर दर्शकों के साथ साझा किया, इसके बाद सर मैं इसी से जुड़े अगले प्रदेश की बात करना चाहूँगा और बात करना चाहूँगा यहाँ मैं लद्दाख की, कि इसमें किस प्रकार का माहौल, क्योंकि यहाँ पे अगर बात की जाए 1 ही लोकसभा सीट आती है, तो किस प्रकार का माहौल, ये किस पार्टी की तरफ अपना रुख करती हुई बता रही है कानपुर का सट्टा बाजार, इस पर क्या कह रहा है। देखिए, लद्दाख जो है आपके जम्मू कश्मीर से ही अब निकला हुआ एक केंद्र शासित प्रदेश है और वहाँ पर सिर्फ 1 सीट आती है और ये 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाता हुआ कानपुर का सट्टा बाजार बता रहा है। सर, आपने लद्दाख का जो हाल है 1 लोकसभा सीट को लेकर वो दर्शकों के साथ साझा किया। इसके बाद मैं चलना चाहूँगा सर दिल्ली पे और जानना चाहूँगा कि जो कानपुर का सट्टा बाजार है वो दिल्ली की सीटों के ऊपर किस प्रकार का बंटवारा यहाँ पे करता हुआ दिखाई दे रहा है। देखो, दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में राजनीति काफ़ी गर्म है, जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। केजरीवाल जी जो बयान दे रहे हैं उसके बाद उनकी चर्चा बीजेपी के बड़े नेताओं के द्वारा होती है, उनके बयानों को वापस से कोड करते हुए उनके जवाब दिए जाते हैं, जिसका मतलब है कि नेशनल मीडिया में मुद्दा बनता है तो वह लोगों के बीच में जाता है, और वो बीच में जाता है तो वो वोट बैंक पर चोट भी करता है। तो अगर वो चोट अगर कामयाब रही केजरीवाल जी की, तो ऐसा लग रहा है कि इस बार दिल्ली के समीकरण भी चौंकाने वाले होंगे। लेकिन कितने चौंकाएंगे ये तो 4 जून को ही पता लगेगा। लेकिन कानपुर के सट्टा बाजार ये कह रहा है कि 7 सीटों में से 6 सीटें इंडिया गठबंधन इस बार जीत रहा है और सिर्फ 1 सीट बीजेपी जीतने में कामयाब होगी। यानी कि मैंने कहा था जैसे आपको कि चौंका सकते हैं, तो कानपुर का सट्टा बाजार तो ये कह रहा है कि काफ़ी चौंकाने जा रहे हैं। तो दर्शकों, दिल्ली को लेकर जो कानपुर का सट्टा बाजार का कहना है वो सर ने आपके साथ साझा किया और बताया किस प्रकार से यहाँ पे इन सीटों को लेकर माहौल जो है एकदम से चौंका रहा है।
इसके बाद सर मैं चलना चाहूँगा यहाँ तमिलनाडु के ऊपर, क्योंकि देश का अंतिम बिंदु है और यहाँ की सीटों को लेकर कानपुर का सट्टा बाजार क्या आंकड़े पेश कर रहा है और क्या कानपुर के सट्टा बाजार का कहना है। देखिए, कानपुर का सट्टा बाजार तमिलनाडु के लिए कहता है कि तमिलनाडु में जैसे दर्शकों 39 लोकसभा सीटें आती हैं और बीजेपी लगातार कह रही है कि इस बार हम खाता खोलने जा रहे हैं। फलोदी का सट्टा बाजार भी कहता है कि बीजेपी का इस बार खाता खुलने जा रहा है, लेकिन हमारे समीकरण ये कहते हैं कि बीजेपी वहाँ पर खाता खोलने में कामयाब नहीं होगी, क्योंकि जितने भी राजनीतिक जानकारों से हमने बात करी और हमारे सर्वे भी हमने करवाए, जो रिपोर्ट्स आई उनमें ये पता लग रहा है कि बीजेपी की जो 3 सीटें जीतने के दावा फलोदी सट्टा बाजार कर रहा है वहाँ पर भी वो काफ़ी पिछड़ रही है। हो सकता है कि कहीं चमत्कार हो गया तो उसको नमस्कार तो होता ही है, पर ऐसा लग रहा है कि बीजेपी का यहाँ पर खाता नहीं खुलेगा और बीजेपी 0 सीटों पर सिमटेगी। लेकिन अगर कानपुर सट्टा बाजार के आधार पर बात करें तो 39 सीटों में से, जैसा मैं आपको बता चुका हूँ, वहाँ पर 39 लोकसभा सीटें हैं। 39 की 39 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है और बीजेपी अपना खाता खोलने में कामयाब नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं ये हमारी राय से मिलता जुलता है और हमको यहाँ पर ये की राय कानपुर सट्टा बाजार की सही लग रही है। ये दर्शकों, अब तक जिन राज्यों की हमने बात कर ली उसमें आपको हाल बताया। अब कुछ राज्य और कुछ केंद्र शासित प्रदेश ऐसे भी बचे हैं जिनमें बीजेपी बिल्कुल डाउन पोजीशन या यूँ कहें कि 0 सीटों के ऊपर अपनी पकड़ बनाए हुए दिखाई दे रही है। तो कानपुर सट्टा बाजार के आधार पर सर आपको बताएंगे कि वो कौन कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें बीजेपी अपना खाता भी नहीं खोल पा रही। ये कानपुर सट्टा बाजार का कहना है। देखिए, अब हम एक लाइन में समाप्त कर देते हैं, क्योंकि वीडियो अगर एक एक बताया तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। जहाँ पर हमें विस्तार से चर्चा करनी थी कर ली। अब यहाँ पर सिर्फ 1 सीट आती है या किसी में 2 सीट आती है, तो मैं आपको एक लाइन में बता देता हूँ इन राज्यों के बारे में। पहला आता है पुंडुचेरी, और पुंडुचेरी में 1 सीट है और ये भी इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। दूसरा है मणिपुर, मणिपुर में 2 लोकसभा सीटें आती हैं और 2 की 2 इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। तीसरा राज्य है मेघालय, और मेघालय में भी 2 लोकसभा सीटें आ रही हैं और 2 की 2 इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। इससे अगला स्टेट है नागालैंड। देखिए, अगर नागालैंड की बात की जाए तो नागालैंड में भी 1 सीट आती है और ये भी इंडिया गठबंधन के खाते में जाते हुए कानपुर का सट्टा बाजार बता रहा है। मिजोरम की बात की जाए तो मिजोरम में भी 1 सीट आती है और ये भी इंडिया गठबंधन के खाते में जाता हुआ बता रहा है। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में भी 1 सीट आती है और वो भी इंडिया गठबंधन के खाते में जाते हुए बता रहा है। त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा में 2 सीटें आती हैं और यहाँ पर 1 इंडिया गठबंधन के खाते में और 1 बीजेपी के खाते में कानपुर का सट्टा बाजार जाते हुए बता रहा है। अंतिम अगर मैं केंद्र शासित प्रदेश की बात करूं तो वो है लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप में 1 सीट आती है और ये 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाते हुए बता रहा है। यानी दर्शकों, मैंने 8 केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों की अभी आपके सामने चर्चा करी और जहां पर 1 या 2 सीटें आती हैं उनमें से लगभग सभी राज्यों में इंडिया गठबंधन क्लीन स्वीप करता हुआ दिख रहा है और सिर्फ 1 राज्य यानी कि त्रिपुरा में बीजेपी 1 सीट जीतने में कामयाब हो रही है। तो दर्शकों, ये थे तमाम जो 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं देश में, उनका हाल कानपुर सट्टा बाजार के आधार पर। फिलहाल जो इस वीडियो का अगर कंक्लूजन की बात की जाए तो सर एक बार अंतिम बार आप दर्शकों को ये साझा कर दो कि ये जो कानपुर का सट्टा बाजार है वो बीजेपी और एनडीए गठबंधन को कितनी कितनी सीटें दे रहा है, और साथ में जो आप अपनी राय दर्शकों के बीच रखना चाहते हो वो भी रख दें। देखो, अंत में दर्शकों, जैसे हमने इंट्रो में बताया था और अब आपको अच्छे से बता देते हैं कि इसका जो कंक्लूजन है क्या निकलता है। कंक्लूजन इसका मुख्य रूप से 543 सीटों में से इंडिया गठबंधन के खाते में 346 सीटें कानपुर का सट्टा बाजार जाते हुए बता रहा है। बीजेपी के लिए और एनडीए गठबंधन के लिए बात की जाए तो कानपुर का सट्टा बाजार कह रहा है कि सिर्फ 165 सीटों पर एनडीए गठबंधन या बीजेपी आपको सिमटते हुए दिखाई देगी। तो दर्शकों, जैसे मैंने आपको बता दिया कि इंडिया गठबंधन के खाते में 346 सीटें और 165 सीटों पर बीजेपी को सिमटता हुआ बता रहा है। अब यहाँ पर चर्चा हुई है सिर्फ 511 सीटों की, चुनाव हो रहे हैं 543 सीटों पर। तो अब बाकी की जो सीटें बच गई 32 सीटें, ये कानपुर का सट्टा बाजार बता रहा है कि ये सीटें अदर के खाते में जा रही हैं। जो वीडियो के बीच में हमने लगातार जिस स्टेट में अदर के खाते में जा रही थी आपको बताया है। तो ये 32 सीटें अदर जीतने में इस बार कामयाब होगा। टीएमसी की सीटें हमने पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन में जोड़ दी, क्योंकि ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि वो बाहर से इंडिया गठबंधन को समर्थन देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो इसलिए हमने टीएमसी की सीटों में उसमें जोड़ दिया है।
तो दर्शकों, ये थे आज के आंकड़े कानपुर सट्टा बाजार के आधार पर। सचिन जी ने वीडियो के बीच में भी कहा, हमारी राय वाला जो वीडियो है कि 4 जून से पहले जाने किस राज्य में कितनी सीटें, जिसका टाइटल है, वो वीडियो बिल्कुल ना देखना भूलें। इसमें हमने अपने ग्राउंड जीरो और अपने पत्रकारों के आधार पर बताया है इस बार समीकरण क्या होंगे, और साथ ही हमने कन्फर्म किया है कि कुछ आंकड़े आपको इस प्रकार के ही देखने को मिलेंगे। साथ ही आपसे दर्शकों, मैं लगातार हमने 1-2 वीडियो में कहा है कि आपसे एक शिकायत है हमें कि आप चैनल पर वीडियो देखकर चले जाते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। हम इतनी मेहनत के साथ वीडियो बना रहे हैं, काफ़ी घंटों की रिसर्च करते हैं, उसके बाद घंटों के शूट और फिर वीडियो की एडिटिंग होती है। तो उस मेहनत के लिए प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक 97% लोगों ने देखो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सिर्फ आप वीडियो देख के चले जा रहे हैं। अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारे लिए एक तरीके का एक सपोर्ट होगा और इसमें आपका कोई खर्चा नहीं लगेगा। आने वाली जितनी भी वीडियो होंगी वो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा, और आगे भी हम लगातार ऐसे ही चुनाव तक और चुनाव के बाद भी आपके लिए ऐसे ही अच्छे अपडेट्स लेके आते रहेंगे। तो इसलिए सब्सक्राइब करना तो बनता है ना यार। तो दर्शकों, जैसा सर ने आपको तमाम जो हाल है वो बताया, साथ में ये भी बताया कि किस प्रकार से देश में चुनावी माहौल जो है वो कानपुर सट्टा बाजार के आधार पर दिखाई दे रहा है। देखो, यहाँ पर मैं एक बात आपको और क्लियर कर दूं कि कानपुर सट्टा बाजार के जो आंकड़े हैं उन पे हम और हमारा चैनल पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन कानपुर सट्टा बाजार के आधार पर जो रिपोर्ट सामने आई थी वो हमने आपके साथ साझा की। इसमें आपको कितनी सच्चाई लगती है, क्या इनमें सीटें घट सकती हैं या बढ़ सकती हैं, वो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, आप उसमें भी अपनी राय रख सकते हैं। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे परिवार का हिस्सा बने। और दर्शकों, अगर ये वीडियो आपने यहाँ तक देखी है तो इसको लाइक ज़रूर कर दो, और अगर ये वीडियो आपने यहाँ तक देखी है तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दो ताकि उनको भी कानपुर सट्टा बाजार का जो हाल है वो पता लग सके कि देश के अंदर लोकसभा सीटों में किस प्रकार का माहौल दिखाई दे रहा है। फिलहाल इस चुनाव पे चर्चा प्रोग्राम में लेते हैं हम आपसे विदा। मुलाकात होगी ऐसे ही चुनाव से जुड़ी रोमांचित जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।